जय बजरंगबली। मैं प्रभजोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवाण मंत्र की कि किस तरीके से हमें नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। इस नवाण मंत्र के जाप से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं और जाप शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस मंत्र के बारे में शायद पहले भी सुना होगा या आप में से बहुत लोगों ने इस मंत्र का जाप पहले भी कहीं किया होगा। मंत्र कुछ इस तरीके से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, इस मंत्र को लेकर आज भी बहुत से लोगों में बहुत सी गलतफहमियां बनी हुई हैं कि ये जो बीज मंत्र है, जिसे हम नवाण मंत्र भी कहते हैं, जिसे हम नवाक्षरी मंत्र भी कहते हैं, ये महाकाली का है। दोस्तों, ये जो बीज मंत्र है ये महाकाली का नहीं है, ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। लेकिन इस बीज मंत्र के अंदर 3 महाशक्तियों का मिलन है। 3 महाशक्तियों के संगम से ये जो नवाण मंत्र है ये बना है, सिद्ध हुआ है। अब दोस्तों, इस नवाण मंत्र को पढ़ने का, इसका जाप करने के 2 तरीके हैं। कई लोग इस चीज़ को लेकर भी बहुत परेशान होते हैं कि किस तरीके से इसका जाप करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है हिंदी व्याकरण। हम हिंदी व्याकरण के हिसाब से कुछ इस तरीके से इस मंत्र को पढ़ेंगे: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और संस्कृत के हिसाब से कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, दोनों ही तरीके सटीक हैं, बिल्कुल सही हैं, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों तरीक़ों से इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है कि इस नवाण मंत्र में किन किन महाशक्तियों के बीज मंत्र आते हैं। सबसे पहला जो बीज मंत्र है वो है ओम। दोस्तों, ओम जो है अपने आप में ही एक बीज मंत्र है, या हम यूं कहेंगे कि ओम शब्द से बिना कोई भी बीज मंत्र नहीं है। ओम इस सारे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है, क्योंकि ओम शब्द के बिना कोई भी मंत्र आगे नहीं चलता। या हम ये कह सकते हैं कि ओम शब्द के बिना कोई भी बीज मंत्र तैयार नहीं होता, प्रोनाउंस नहीं होता, क्योंकि ओम शब्द के अंदर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान हैं, तीनों की शक्तियाँ विराजमान हैं। और जब कोई साधक या व्यक्ति इस ओम बीज मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर के जो विकार हैं, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बोलते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और उसके बाद जो साधक है, जो इंसान है, वो साक्षी भाव में आ जाता है। साक्षी भाव कहने का मतलब ये है कि जब उसके अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद इंसान अपने बुद्धि पर, अपने तन की शक्ति पर, अपनी मन की शक्ति पर काबू पा लेता है। उसके बाद उसकी इधर उधर की सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और इस ओम मंत्र के जाप से साधक के शरीर के चारों ओर देवी शक्तियों का एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरा जो बीज मंत्र है वो है ऐं। दोस्तों, ऐं जो है वो महा सरस्वती का बीज मंत्र है, जो बल बुद्धि की देवी है। अगर हम इस बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद है दोस्तों ह्रीं। ह्रीं जो है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो धन धान्य की देवी है। और इसके बाद जो है वो है क्लीं। दोस्तों, क्लीं जो है वो महाकाली का बीज मंत्र है, शत्रु कुलनाशक महाकाली। दोस्तों, महाकाली स्वयं काल चक्र से परे है। तो आप खुद लगा लीजिए, अगर आप प्रत्येक दिन हर रोज़ एक ही समय पर पूरे नियम और निष्ठा के साथ इस बीज मंत्र का जाप करते हैं केवल 108 बार सारे विधि विधान से,
तो आप इस बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बीज मंत्र का जाप आज से सदियों पहले माँ पार्वती, माँ आदिशक्ति ने, माँ लक्ष्मी ने और माँ ब्रह्माणी ने स्वयं किया था। उन्होंने स्वयं इस मंत्र की साधना कर कर इस मंत्र को सिद्ध किया था। लेकिन भगवान शिव द्वारा इस बीज मंत्र का कीलन कर दिया गया था और इसके साथ साथ कई बीज मंत्र ऐसे हैं जिनका कीलन कर दिया गया था, क्योंकि वे जानते थे कि इस आने वाले समय में, कलयुग में, इन मंत्रों का गलत उपयोग हो सकता है। लेकिन इनकी एक सीमा तय कर दी गई थी कि अगर आप एक संख्या तक जाते हैं, जो इनकी संख्या थी, जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें सवा सवा लाख मंत्र होते हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए इनकी संख्या तय कर दी गई थी। अगर आप इस मंत्र से कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 11 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 106 माला इस मंत्र की करनी होगी, पूरे नियम और निष्ठा के साथ। उसके अंदर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे, उसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप किसी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप ये साधना कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ माता की भक्ति पाना चाहते हैं, उनके दर्शन पाना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब दोस्तों नवाण मंत्र का फ़ायदा क्या है कि जो नवाण मंत्र है ये हमारे शरीर में नई नई ऊर्जा पैदा करता है। कहने का मतलब है कि एक नया शक्तिपात करता है हमारे तन की ऊर्जा में, हमारी मन की ऊर्जा में, हमारे दिल और दिमाग की ऊर्जा में ये एक नया शक्तिपात करता है। अब दोस्तों शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और इसे सिद्ध किया था। उसके बाद द्वापर युग में महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा या अर्जुन के साथ मिलकर इस मंत्र का अनुष्ठान किया था। उसके बाद अंत में सतयुग में मार्कंडेय ऋषि जी ने इस दुर्गा सप्तशती को लिखा था। ये जो मंत्र है, ये जो नवाण मंत्र है, ये दुर्गा सप्तशती में से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारा कवच आता है, अर्गला आता है, कीलक है और उसके बाद कुंजिका है, फिर क्षमा स्त्रोत है। दोस्तों यदि आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ लेते हैं हर रोज़, तब भी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में अनेकों राज छुपे हुए हैं। आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि किस तरीके से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये राज भी दुर्गा सप्तशती में है। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि त्रिकुटा पर्वत पर जहाँ वैष्णो देवी विराजमान है, जहाँ वो 3 पिंडियाँ विराजमान हैं, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली तीनों विराजमान हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नवाण मंत्र है ये हर एक बाधा को काटता है, चाहे वो बाधा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हो, टोना टोटका कर दिया हो, या भूत बाधा की कोई आपको शिकायत हो, या शत्रु पक्ष से आपको कोई शिकायत हो, या आपके घर में कलेश वगैरह हो, किसी चीज़ से भी आपको अगर समस्या है तो आप इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा और बेहद ही अचूक उपाय बताता हूँ। दोस्तों जो हम घर में कपूर जलाते हैं, हम जो छोटे कपूर जलाते हैं वो नहीं, एक टुकड़े वाला कपूर आता है जो कि मार्केट में 8 या 10 रुपए का मिल जाता है, आपको वो लेना है और जायफल लेना है और आप लोगों को 11 दिन तक ये उपाय करना है। दोस्तों 11 दिन तक लगातार आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको आज्ञा लेनी है किससे? जिस तरीके से मैंने आपको हर अपनी वीडियो में बताया है कि आप उस परम पिता परमेश्वर से, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से आप आज्ञा लेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप अपना नाम लेंगे कि मैं आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और मुझे आप सफल कीजिए। उसके बाद आप 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। दोस्तों आप कर माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या रुद्राक्षी माला पर भी इसका जाप कर सकते हैं। जाप शुरू करने से पहले आप आसन पे ज़रूर बैठिए, अपने सामने दीपक जला सकते हैं आप घी का,
या फिर आप अपने सामने सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, साथ में आप अगरबत्ती जला सकते हैं और एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में गंगा जल भर के रख लीजिए। उसके बाद 108 बार जब ये मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद आप कपूर को जलाकर जायफल ऊपर रख दीजिए और उसके बाद माता से आप हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, मेरी जितनी भी समस्याएं हैं सारी समाप्त हो जाएं, मेरे जन्मों जन्मांतरों के किए गए पाप नष्ट हो जाएं, मुझे सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो वो गंगा जल है, यदि आपके घर में कोई इंसान बीमार रहता है तो आप उसको पिला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गंगा जल आप पूरे अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों 11 दिन तक आपको लगातार इस उपाय को करना है और उसके बाद 11वें दिन जितने भी जायफल इकट्ठे होंगे, जितनी भी सब चीज़ें इकट्ठी होंगी, उसको या तो बहते पानी में आप लोग बहा दीजिए या फिर रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग रख दीजिए। लगातार 11 दिन तक ये उपाय करने के बाद आपके घर में सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप मुझसे किसी चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहते हैं या कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे आप फेसबुक मैसेंजर पर कॉल कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल का, आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कॉल करने के लिए समय ले सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज कर ये पूछा था कि हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करनी है और उस प्राचीन मंत्र का हमें किस तरीके से जाप करना चाहिए। दोस्तों तरीका वही रहेगा, आपको आज्ञा मांगनी है उस परमपिता परमेश्वर से। अंत में आपको सिर्फ यही बोलना है कि आइए हनुमंत जी विराजिए। उसके बाद आप सबसे पहले राम स्तुति का पाठ करेंगे, फिर हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंत में हनुमान जी की आरती। जब ये पांचों चीज़ें पूरी हो जाएं उसके बाद आप उस प्राचीन मंत्र का केवल 5 बार जाप करेंगे। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखकर उस चीज़ का जाप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले आपको आज्ञा लेनी ज़रूरी है और यदि आप मांस मदिरे का सेवन करते हैं तो भूल कर भी इन चीज़ों को ना करें। यदि आप इन सब चीज़ों को त्याग चुके हैं तो आप हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनसे आज्ञा लेकर ये सब चीज़ें शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा, कुछ ऐसे ही अचूक उपाय बताऊंगा जिनके द्वारा आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।